ये देखो गुड्डन, मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। है ना सुंदर? तुम ये काला धागा निकाल दो और ये नेकलेस पहन लो। और नेकलेस के बाद तुम्हें ये काला धागे की क्या जरूरत है? क्या समझ रखा आपने अपने आप को? धोखा देते आप हमें? क्या कर कर रहे हैं आप ये बताइए। लग जाएगी गुड्डन? लग जाएगी? तो लग ही जाने दीजिए, आपको तो लग ही जानी चाहिए। इतना बड़ा धोखा दिया आपने, मैं इतना बड़ा धोखा दिया। किसका? किसका इतना लंबा बाल? बाल? इधर देखिए। क्या कह रहे हो? पराया बाल मत देखिएगा, समझ में आई बात? कौन है? क्या? सिर्फ बाल ही नहीं, यहाँ तो लिपस्टिक के निशान भी छोड़े हुए हैं। कहाँ से? हाँ लिपस्टिक। इधर देख के बात कीजिए, हमारी आंखों में देखकर बात कीजिए। शर्म है आपको? थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं है? क्या कह रहे हैं हम? क्या कह रहे हैं? आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना? किसका है? कौन है आपकी जिंदगी में? है ना कोई और लड़की? कौन है? गुड्डन ऐसा कुछ नहीं। क्या गुड्डन? ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा हुआ ना, गुड्डन है ना, कुछ भी माफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्यार में धोखा देने की कोशिश की, जिंदा नहीं छोड़ेंगे आपको। समझ में आई बात? हाँ। धोखेबाज। मुझे सब समझ में आ गया। मैं ये नेकलेस वहां रख देता हूँ। मैं रख देता हूँ नेकलेस। तुम्हें जब ठीक लगे तो तुम ये पहन लेना। तुम अपना ध्यान रखना बेटा, तुम अपना ध्यान रखना। वही मानना पड़ेगा, फिल्मों में नहीं पर टीवी शो में आराम से काम मिल जाएगा। क्या एक्टिंग किया तुमने भाई? मतलब आपने तो हमारी एक्टिंग को हल्के में ही ले रखा था। थैंक यू। आपने देखा नहीं अंगद जी को कैसे बोल रहे थे? गुड्डन, तुम्हें ना ये काला धागा निकाल दो और ये नेकलेस पहन दो। तो क्या जाने कि इस काले धागे की जगह दुनिया में कोई भी नेकलेस नहीं ले सकता। आपने खुद हमें अपने हाथों से पहनाया, ऐसे कैसे उतार देंगे? इश्क अगर एक धागा है तो एक सिरा मैं हूँ, दूसरा तुम हो। इश्क अगर एक वादा है तो एक टुकड़ा मैं हूँ, दूसरा तुम हो। वो हमारा मतलब है कि क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ भी तो नहीं। खाइए ना। वो हमें ना किचन में थोड़ा काम है। श्योर। हम चेक कराते हैं। मैं जानता हूँ गुड्डन की अंगद को यूं रोज रोज सह पाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। कोई सोचा नहीं था मैंने कि मेरा अपना छोटा भाई मेरी पत्नी को इतना परेशान करेगा, लेकिन बस अब बहुत हो गया। अब तुम्हें और सहने की जरूरत नहीं है गुड्डन। इस सब से बाहर निकलने का रास्ता मैं ढूंढ ही लूंगा बहुत जल्द। अंगद, मेरा विश्वास करो, एजे और गुड्डन मिले हुए हैं। ये याददाश्त खोना, गुड्डन को तलाक देना, ये सब एक नाटक है। मेरी बात समझो। बस कीजिए दुर्गा जी, बस कीजिए। और कितने झूठ बोलेंगी आप? मुझे और गुड्डन को अलग करने के लिए किस हद तक गिर गई हैं आप? मुझे पता है कि आप मुझे और गुड्डन को क्यों अलग करना चाहती हैं। आपको यही डर है ना कि अगर मेरी शादी गुड्डन से हो गई तो फिर से वो आपकी सास बन जाएगी। इसलिए जब तक गुड्डन को घर से निकालने की बात थी तब तक आप मेरा साथ दे रही थी।
और अब जब गुड्डन का झुकाव मेरी ओर बढ़ने लगा है तो आपको तकलीफ हो रही है। आपसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना। अंगद, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? गुड्डन तुम्हें बेवकूफ बना रही है। उसके चक्कर में ना अंधे हो गए हो तुम। बस 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 बस। अंधा नहीं हूं मैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है। आप अपने आप को और अपने भाई को बचाने के लिए कर रहे हैं ना ये सब। दोनों की भलाई इसी में है कि मेरे और गुड्डन के बीच आना तो दूर, आने की सोचना भी मत। अंगद ऐसे नहीं मानेगा। आज शाम होने से पहले इसकी नजरों पर ये जो झूठे प्यार का पर्दा है उसे अगर नहीं हटाया तो मेरा नाम भी दुर्गा जिंदल नहीं। भले ही उसके लिए मुझे एजे के सामने तुम्हारा सच ही क्यों ना लाना पड़े। लॉर्ड कृष्णा, कुछ तो आइडिया दीजिए जिससे अंगद जी अपने साथियों का नाम खुद ब खुद बता दें। कुछ तो बताइए, हम क्या करें? कुछ तो सोचना होगा हमें। जूस इतना कड़वा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है किसी ने इसमें शराब मिल। अरे वाह लॉर्ड कृष्णा जी, क्या मस्त आइडिया दिया आपने। अब तो अंगद जी अपने सारे साथियों के राज खुद ब खुद उगलेंगे। मैं जिंदो साहब को ही बताना चाहिए इस आइडिया के बारे में। क्या हो रहा है? सर क्यों घूम रहा है अचानक से हमारा? जिंदल साहब, अब यहाँ बैठे हैं। आपको पता है लॉर्ड कृष्णा जी ने हमें क्या मस्त आइडिया दिया, एकदम फर्स्ट क्लास। अब ऐसे हिल क्यों रहे हैं? एक जगह बैठे रहे, एक जगह रुक जाइए। हम बताएं आपको क्या आइडिया दिया है। देखिए, हमें है ना अंगद जी को शराब पिलानी है, बस। उसके बाद वो खुद ब खुद अपने आप अपने मुंह से अपने सभी साथियों के नाम उगल लेंगे। फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप हो जाएगा। बताइए ना कैसा लगा? है ना मस्त आइडिया? एकदम वो राजवाड़ा के समोसे जैसा। और उसके बाद है ना हम दोनों को मुक्ति मिल जाएगी। कितना सही होगा ना। मुझसे मुक्ति मिलना इतना आसान नहीं है गुड्डन। अब हुआ यकीन मेरी बातों पर, या अभी भी कोई शक है मुझ पर? गुड्डन की ही तरकीब उसी पर आजमा ली।
देखा? शराब के नशे में तुम्हारी गुड्डन यूं सच बाहर निकाल रही थी। अंगद, तुम्हारा ख्याल है मुझे, इसलिए समझा रही हूँ। इसलिए आज के बाद अगर अपनी हद पार करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझे? अब सच जान लिया है ना? तो ये तुमने ठीक नहीं किया गुड्डन। मुझे धोखा देकर तुमने अपनी मौत को न्योता दिया है। तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना, तो किसी और से प्यार करने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं है तुम्हें। अंकल जी, हमारे लिए ये गुलाब लाने के लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू। ये रंग तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमें ना लाल रंग की चूड़ियां पसंद हैं। अंगद, मेरी बात ध्यान से सुनो। दीदी ने मुझे चले जाने के लिए कहा था, लेकिन मैं वापस आया हूं सिर्फ तुम्हें चेतावनी देने के लिए। वो गुड्डन जैसी दिखती है वैसी है नहीं अंगद। वो तुम्हें अपने पति के साथ मिलकर रंगे हाथों पकड़ना चाहती है। तुम सुन रहे हो मेरी बात? कोई प्यार व्यार नहीं करती वो तुमसे अंगद। क्या कहा? गुड्डन मुझसे प्यार नहीं करती है, वो मुझे धोखा दे रही है। छोड़ो मुझे अंकल, पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। होश में आओ। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इस सब की जड़ वो अक्षत जिंदल है। मैं उस जड़ को मिटा दूंगा। मिटा दूंगा मैं उस जड़ को। गुड्डन तो भाई से प्यार करती है। पिछली बार तुम्हारी बहन की बात मानी नहीं होती ना, तो भाई कब क्या मर गए होते। और मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। और जब भाई मर जाएंगे तो गुड्डन किसके पास जाएगी? मेरे पास आएगी गुड्डन। गुड्डन मुझसे प्यार करती है, पर उससे पहले मुझे इस कांटे को हटाना होगा। मैं अक्षत जिंदल को मार दूंगा मैं अक्षत। क्या कर रहे हैं अंकल? छोड़ो छोड़ो। अंकल, पीछे हट, पीछे हट। ये आवाज तो अंगद के रूम से आई है ना? होश में तो तू कभी मार नहीं पाया, हाँ? नशे में मारेगा। दीदी सही कह रही थी, एक दिन ये पागल फंसवाएगा। इसे रोकने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ तो कोई है ही नहीं जिंदल साहब। पर आवाज सुन के तो लगा था कोई है। ये क्या है? तो शराब है ना? अंगद, अंगद, कहाँ चले गए?
मुझे दुर्गा दी को सब बताना पड़ेगा। हाँ रॉकी, बोलो। मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने अंगद को उसके कमरे से उठा लिया है और वो यहाँ मेरे सामने बेहोश है। क्या? क्योंकि मैंने उसके सर पे वार किया है, लेकिन बहुत जल्द मैं इसे मार दूंगा दी। वो गुड्डन और एजे आ गए थे, लेकिन मैंने उन्हें देखने नहीं दिया। मैं अंगद को लेकर यहाँ स्टोर रूम में आ गया हूँ। आपको भी जल्द से जल्द यहाँ आना होगा दीदी। रॉकी, ये क्या किया तुमने? तुमने क्या सोचकर अगवा किया अंगद को? हाँ? देखो, अंगद को तुम नहीं मार सकते। ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा दीदी, और इसी में हम दोनों की भलाई है दी। अगर ये पागल बच के निकल गया ना दी, तो हम दोनों का सच बाहर आ जाएगा। बहुत हो गया दी, अब तो नींद से जाग जाओ, हमारे पास बहुत टाइम नहीं है। अगर एजे को पता चल गया कि इसके पीछे आप और मैं, हम दोनों शामिल हैं, तो वो हम दोनों को मार देगा दी। और इसके पहले कि कोई हमारी जान ले, मैं इस पागल की जान ले लूंगा दी। नहीं 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 रॉकी, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम कोई बेवकूफी नहीं करोगे, ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिसकी वजह से हम आफत में आ जाएं। मैंने अंगद को भी मना किया था कि एजे पर हमला मत करना, पर उसने मेरी एक नहीं मानी। अब तुम वही गलती दोहराना चाहते हो। रॉकी देखो, शांत रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे साथ है। हाँ? और देखो, अगर अंगद ने एजे के सामने मुंह खोला ना, तो वो सारा इल्जाम मैं खुद पर ले लूंगी, अपने आप पर ले लूंगी। तुम्हें बचाऊंगी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। रॉकी समझो मेरी बात। रॉकी सुन रहे हो ना तुम? बहुत सुन लिया दी, अब और नहीं सुनूंगा मैं आपकी बात। रॉकी, रॉकी, ये रॉकी अब नहीं मानेगा। एजे और गुड्डन बहुत जल्द उस तक पहुंच जाएंगे, कुछ करना होगा। क्या हुआ? क्यों बुलाया? दीप, अंगद जी नहीं मिल रहे हैं कहीं भी। हमने पूरा घर छान मारा पर वो कहीं नहीं मिल रहे। अंगद किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है माँ। एजे बिल्कुल सही कह रहे हैं। एजे, अंगद की जान खतरे में है। गोवा में जो कुछ भी हुआ वो आप भूल गए एजे, पर रॉकी नहीं भूला। वो आपसे बदला लेना चाह रहा है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो अंगद को मार भी सकता है। एजे, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं किस मुंह से आपसे बात करूं। मुझे माफ कर दीजिए एजे, आज मेरे भाई की वजह से आपके भाई की जान खतरे में है। एजे, रॉकी को इस घर में बुलाना ही नहीं चाहिए था। मुझे पता ही नहीं कि अब वो क्या करेगा। आपको तो याद भी नहीं है। मुझे सब कुछ याद है दुर्गा बहू। कुछ नहीं भूला हूं मैं। मेरी याददाश्त कभी गई ही नहीं थी। नाटक कर रहा था मैं। तो ये सब करने की क्या जरूरत पड़ी तुझे? हाँ, गुड्डन के साथ वो तलाक पेपर पर साइन क्यों किए? माफ करना माँ, पर सच तक पहुंचने का मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं था। मैं किसी को अंधेरे में नहीं रखना चाहता था माँ, पर यह नाटक करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। मेरा काम होने के बाद मैं ये बात आपको अपने आप बता देता, पर रॉकी, आपका काम कभी पूरा नहीं हो पाएगा एजे। मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे आप। मुझ तक पहुंचने की इकलौती सीढ़ी थी मेरा भाई, जिसे मैंने खुद ही फंसा दिया। अब उसकी बातों पे कोई यकीन नहीं करेगा।